नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आरडीएस व सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में चयनित जवानों को किया गया सम्मानित। पीने के पानी में मृत पशु गिरने का घिनौना कार्य करने पर सरपंच पर कार्रवाई करने हेतु दिया गया ज्ञापन। पुलिस की दबंगई कहा जाए या फिर गुंडागर्दी, घर में घुस बिना आदेश की मारपीट। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने बुधवार को पुलिस कमिश्नरेट की रिजर्व पुलिस लाइन में आरडीएस व सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में चयनित जवानों व उनके परिवारजनों को सम्मानित करने के साथ ही नवनिर्मित बंकर कैफे, लाइब्रेरी व सीपीसी कैंटीन का भी फीता काटकर शुभारंभ किया। लाठर ने सम्मानित होने वाले सभी को एवं उनके परिवारजनों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जो सफलता आपने अर्जित की है वह काबिले तारीफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के पंपोर में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने हिजबुल के 2 आतंकियों को किया ढेर। रेंज पावर एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नहीं दिया जा रहा है 4 साल का बकाया पैसा। जन आशीर्वाद यात्रा में भूपेंद्र यादव बोले, पीएम नरेंद्र मोदी को मिल रहा लोगों का आशीर्वाद। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के पंबौर इलाके के सवेर में आतंकवादियों की मौजूदगी में सूचना मिलने के बाद में इलाके में घेराबंदी की और वहां तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद में वहां पे मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है, वह हिजबुल माहिउद्दीन से जुड़े हुए हैं। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। बताया गया है कि सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद रात में इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। श्रीगंगानगर के नई मंडी खरसाना में भगत सिंह नगर में एक बच्चे को त्रिकिम हाथ लगाकर एक नई जिंदगी देने का कार्य किया है। नई मंडी खरसाना निवासी अविन सिंह जुनेजा, जो कि समाज सेवा का एक पर्याय बन चुके हैं। उन्होंने एक छोटे से बच्चे का, जो कि किसी दुर्घटना में हाथ गंवा चुका था, उसे कृत्रिम हाथ लगाकर एक नई उम्मीद की रोशनी देने का काम किया है। अविन सिंह जुनेजा की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। नई मंडी घनसाना के सरपंच संदीप सिंह डिल्लो की बात करें तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अविन सिंह जुनेजा को पूरे घरसाना क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत बधाई दी है। विभिन्न सामाजिक संगठन भी इस कार्य के लिए अविन सिंह जुनेजा की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। मेरा मकान दिया हुआ रेंज पावर को आज तक पैसे नहीं दिए। 2.5 साल दिया था मकान, लेकिन पैसों के लिए 1 साल दिया था। उसके बाद 1.5 साल में क्या काम चल रहा है, लेकिन पैसे आज दूंगी कल दूंगी ऐसे करके 1.5 साल और निकाल दिया। 3 साल हो गया, पैसा अभी तक नहीं दिया है। हमने मकान तोड़वा लिया, लेकिन उनका सामान भी पड़ा है अभी तक एक रूम के अंदर, लेकिन किराया अभी तक नहीं दे रही है। कई 1.5 साल से हमें बना रही है कि आज दूंगी कल दूंगी, ऐसे करते हुए 1.5 साल निकाल दिया। लाइट का बिल भी मैंने ही भरा है, लेकिन पैसे नहीं दे रही है। और विश्वास किया था, लेकिन विश्वास रहा नहीं है कंपनी का। और मजदूर भी इधर उधर सब चारों तरफ, सब्जी के दुकान वाले भी बोल रहे हैं कि मेरा 4,000 है, कोई कह रहा है पानी का मेरा 1.5 लाख पड़ा है, कोई बोल रहा है कि मैंने 4 दिन वहाँ पे कचरा काटा था, उसका भी पैसा नहीं दिया है। धन्यवाद। आज हमने रेज पावर एक्सपर्ट के गजनेर प्लांट के मुख्य गेट का के हड़ताल की है, क्योंकि हमारा 4 साल से लगभग पुराना भुगतान है जो मजदूरों का और गजनेर के ठेकेदारों का पैसा बाकी है। और परचून, सब्जी, पानी का, मकान किराए का, सभी तरह का पूरे गांव का लगभग पैसा बाकी है। अभी कोरोना में सभी लोगों की कमर टूट चुकी है, ठेकेदारों की कमर टूट चुकी है। और हमने इन कंपनी को कई बार लिखित मौखिक कई बार हमने इनको अवगत करवा दिया, हमारी तकलीफ हो ये सुन नहीं रही है।
और हमें बार बार आगे समय मांग रहे हैं। हमने बहुत इंतज़ार किया, 4 साल इंतज़ार करते करते हो गए, 3-4 साल टाइम हो गया है। ये कभी हमें कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं और हमें हमारा भुगतान नहीं दे रहे हैं। और गजनेर के जो मजदूर हैं उनको भी हम आगे भुगतान नहीं कर पा रहे हैं कंपनी की वजह से। उनको अभी कोरोना में क्या हालत होगी वो कंपनी को सोचने लायक बात है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें जो धरना प्रदर्शन हमने जो किया है प्लीज़ उसमें हमें हेल्प करें और हमें हमारा पेमेंट, मजदूरों का जो भी पेमेंट है वो हमें दिलाने की प्रयास करें। खबर श्री कोलायत के गजनेर से है, जहां पे थाना अंतर्गत रेज पावर एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा ठेकेदारों, मजदूरों व ग्रामीणों के पिछले 4 साल से पैसा बकाया नहीं देने पर ठेकेदारों द्वारा गुरुवार को कंपनी के आगे विरोध प्रदर्शन किया गया और कंपनी के मालिक राहुल गुप्ता व निधि गुप्ता मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। राधेश्याम कुमावत कैलाश महाराज ने बताया कि कंपनी के द्वारा पिछले 4 सालों से बकाया पेमेंट अब तक मजदूरों, किसानों और ठेकेदारों को नहीं दिया गया है, जिसके कारण गरीब परिवार की कमर टूट गई है और कई बार इनसे वार्तालाप करने के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसलिए आज विरोध प्रदर्शन कर उच्च अधिकारियों से बकाया पैसा दिलवाने की मांग की गई है। पावटा उपखंड पर आशीर्वाद यात्रा के दौरान भाजपा नगर मंडल के मंच पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का 51 किलो की माला व साफा पहनाकर मंचसीन अतिथियों द्वारा स्वागत किया गया। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि अब तक सभी ने पिछड़ों के गठने का काम किया है। यह बात जन आशीर्वाद यात्रा का पावटा भूमिका प्लाजा स्थित SGN अस्पताल में भाजपा नेता GL यादव के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के स्वागत अभिनंदन में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कही। इस दौरान वहीं आशीर्वाद यात्रा में जनता ने अपार समर्थन के उत्साहित केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सदन में मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने नए मंत्रियों का परिचय संसद में कराने से रोका। मोदी सरकार ने फैसला लिया कि उनके सभी मंत्री जनता के बीच जाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। इस दौरान जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर व अलवर सांसद बाबा बालक नाथ ने कहा कि मोदी सरकार ने सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया है। सही मायने में पिछड़ों के विकास के लिए यही काम है। खबर जयपुर से है, जहां पर पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर परेश देशमुख IPS ने बताया कि पुलिस उपायुक्त जयपुर आनंद श्रीवास्तव द्वारा जयपुर शहर में ऑपरेशन के तहत अवैध हथियार रखने वाले व फायरिंग की घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए आरोपी गणों के विरुद्ध धरपकड़ के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। आदेशों की पालना में जिले के समस्त थाना अधिकारियों को अपराध गोष्ठी में उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु अधिक से अधिक अपराधियों की धरपकड़ व गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। अभियान के इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर द्वितीय धर्मेंद्र सिंह सागर RPS के निर्देशन तथा सहायक पुलिस आयुक्त शास्त्री नगर अतुल साहू RPS के सुपरविजन में एवं DST जयपुर उत्तर प्रभारी जयप्रकाश पूनिया, थानाधिकारी भट्टा बस्ती हुकुम सिंह के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया। विशेष टीमों द्वारा मुखबिर की सूचना पर 2 कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई के संबंध में पुलिस थाना भट्टा बस्ती जयपुर उत्तर पर प्रकरण आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया और 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों से पूछताछ व अनुसंधान भी जारी है। आरोपी मोहित सिंह चौहान उर्फ मोहित बन्ना के विरुद्ध मारपीट व छेड़छाड़ के कई प्रकरण दर्ज है। आरोपी पुष्पेंद्र डिस्प्यूट जमीनों का व्यवसाय करता है। आरोपीगण अवैध हथियार बेचने की फिराक में आए थे, जिनको जाब्ते में मदद से घेरा और डालकर पकड़ा गया। दोनों आरोपी शातिर बदमाश है। गिरफ्तार आरोपी जयपुर के रहने वाले हैं। खबर आगरा से है, जहां पर जश्न आज़ादी के दिन स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर आगरा की शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराए जाने का मामला अब तूल पकड़ लिया है। आपको बताते चले कि तिरंगा का अपमान करने के एवज में इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन हाजी असलम कुरैशी ने न केवल शाही जामा मस्जिद के मुफ्ती खुबैब रूमी को निष्कासित कर दिया, बल्कि उनकी तहरीर पर थाना मंटोला पुलिस ने शहर मुफ्ती और उनके बेटे को 4 गंभीर धाराओं में नामजद किया है। इस प्रकरण पर SSP आगरा ने पहले पूरे मामले की जांच CEO LIU के द्वारा कराई थी और जांच पूर्ण हो जाने के बाद में थाना मंटोला पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। जैसे ये खबर मंटोला क्षेत्र में फैली, इस तरीके से मुफ्ती के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है तो मानो जंगल में आग की तरह हो गई हो।
सोशल मीडिया पर असलम कुरैशी के विरोध में मुस्लिम समाज द्वारा पूरा बाजार बंद रखने और एक पैदल मार्च निकालने जाने का ऐलान किया गया। उसी के तहत गुरुवार को मंटोला थाना क्षेत्र के अंदर रहने वाले मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने पैदल मार्च शुरू किया। यह पैदल मार्च मंटोला से जिला कार्यालय मुख्यालय आगरा की तरफ था। विवाद ना बढ़े इसको देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। मार्च में शामिल लोगों में हाथ में तख्तियां लेकर चल रहे थे। इन तख्तियों पर मुकदमा दर्ज कराने वाले चेयरमैन असलम कुरैशी के विरोध में नारे भी लिखे थे। एक दो लोग और क्या नाम है सर आपका? जावेद कुरैशी। जावेद भाई, आज जो आपका यहाँ पर कलेक्टेड में आना हुआ क्या रीज़न? हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय के नाम। हमने जो ज्ञापन दिया है वो असलम कुरैशी के खिलाफ दिया है, जो उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया है। तिरंगे का अपमान जो किया है उन्होंने सन 2002 के एक्ट में साफ साफ लिखा है। जिस तरीके से तिरंगा उन्होंने पीछे अपनी बैक साइड में लगाया है, तिरंगे पे किसी भी तरीके का अक्षर नहीं लिख सकते, लेकिन इन्होंने लिखा। और 2002 के एक्ट में और एक और चीज़ है कि आपकी जो 3 कलर की हमारी पट्टियाँ होती हैं वो बराबर की होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने तिरंगे का बिल्कुल रुख ही बदल दिया है। देखिए, अगर ये तिरंगा, अगर इसमें अशोक चक्र नहीं होता तो ये तिरंगा नहीं माना जाता। इसमें अशोक चक्र है तो इसका मतलब ये तिरंगा है। दूसरी चीज़, जब अपना तिरंगे का जो 2002 का एक्ट है उसमें तिरंगा आगे होता है, उसके 3 फीट पीछे हम लोगों को खड़ा होना चाहिए तिरंगे के सम्मान में, लेकिन इन लोगों ने तिरंगा अपने पीछे लगाया है और ये लोग असलम कुरैशी ये बैठे हैं और तिरंगा आगे पीछे लगा हुआ है, ये लोग आगे खड़े हुए हैं। तो हमारा कहना ये है कि मुफ्ती साहब ने यही 14 अगस्त को समझाया था फ़ोन करके कि इस तरीके से तिरंगा और ये सब मत लगाइए, ये तिरंगा गलत है, कानूनी हिसाब से ठीक नहीं है, आप तिरंगे का अपमान करेंगे। लेकिन उसी वक्त इन्होंने मुफ्ती साहब को धमकी दी थी कि आप लोग नहीं माने तो हम लोग आपको जो है मुकदमे में फंसा देंगे फर्जी। और वही उन्होंने किया। उन्होंने मुफ्ती साहब की बात को तोड़ मरोड़ के हमारे प्रशासन को गुमराह किया और उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि हमारे पास जो एविडेंस हैं, हमने आपको जो एविडेंस दिए हैं, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। अगर 24 घंटे में आपने असलम कुरैशी के ऊपर संज्ञान नहीं लिया और इसको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा तो पूरे आगरा की मुस्लिम समाज जो है भूख हड़ताल पे बैठेगा और सड़कों पे आ जाएगा। ये आपने देखा कि मुफ्ती साहब पर मुकदमे लगे हैं, तो क्या मुकदमे को वापसी? बिल्कुल मुकदमे को वापसी, बिल्कुल। जब फर्जी मुकदमा लगाया है और एविडेंस हम प्रूफ करा दिए हमने डीएम साहब को, तो सीधी सी बात है कि मुकदमा जो है वापस होना चाहिए मुफ्ती साहब का, और जो मुजरिम है उसके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। असलम कुरैशी का कहना है कि मेरे को उनके कहने से कुछ नहीं होता, हमने एविडेंस दे दिए हैं डीएम साहब को। अब प्रशासन का काम है कि वो किस तरीके से अपनी कानूनी कार्रवाई को अंजाम देंगे और हम लोगों को संतुष्ट करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम समाज सेवी मोहम्मद कामिल है। कामिल भाई, आप एक समाज सेवी हैं, आज किस टाइप के ज्ञापन दिया है, क्या पूरी जानकारी? मामला ऐसा है कि हमारे जो मुफ्ती साहब हैं शहर आगरा के, वो असलम कुरैशी को गलत कामों के लिए रोकते रहते हैं कि गलत काम ना करें। असलम कुरैशी ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। मुफ्ती साहब ने जो है उनको नसीहत दी कि आप अपमान मत करो इसका, ये बुरी बात है, नियम के ख़िलाफ़ है। उस बात को लेकर जो है ये बौखला गए और उनको धमकी देने लगे कि मेरे काम में आप बिल्कुल दखलंदाजी मत दिया करो, अगर आप दखलंदाजी देंगे तो मैं आपको मुफ्ती पद से हटा दूंगा और जो है आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाकर आपको जेल भिजवा दूंगा। आप लोगों की मांगे क्या है ज्ञापन देने पर जो किया? हमने ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री महोदय के नाम दिया है, एडीएम प्रोटोकॉल महोदय को। हमने जो है उसमें मांग ये रखी है कि जो फर्जी मुकदमा हमारे शहर मुफ्ती नायब रसूल के ख़िलाफ़ गलत तरीक़ों से जो है लिखा गया है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि जो झंडे का जो है अपमान जो किया है वो असलम कुरैशी ने किया है, ना कि जो है मुफ्ती साहब ने किया है। हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि 24 घंटे के अंदर जो है असलम कुरैशी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए और जो मुकदमा जो है मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ लिखा गया उसको वापस लिया जाए। और असलम कुरैशी जो लाखों रुपए की संपत्ति जो है वफ़ की डकार गया है और जामा मस्जिद की लाखों रुपए की आमदनी उसके पास आ रही है। इसने कोई कौम का काम आज तक नहीं किया है, कोई मुसाफिर खाना नहीं है, कोई मदरसा नहीं है बड़ा, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। कौम के लिए क्या किया? सारा पैसा जो खा जाते हैं।
इनकी जायदादें बहुत हैं। मैं प्रशासन से ये भी मांग करता हूं कि इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तो आप लोग क्या करेंगे? हम पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। नियम के तहत और गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा शहर मुफ्ती के खिलाफ दर्ज हुआ और आज उनके समर्थन में मुस्लिम समाज के हजारों लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला है और असलम कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या कार्रवाई चल रही है अपने स्तर पर? आज वैसे हम लोग को सुबह से लगातार हमारा फोर्स येलो स्कीम लागू किया मैंने जनपद में, और आज और कल मुहर्रम का 9वीं 10वीं भी चल रहा है। उसके ध्यान रखते हुए हमारा पुलिस सुबह से हर चौराहे पर, हर सेंसिटिव प्लेस में ड्यूटी पर है। और आज हम लोग COs, एडिशनल एसपी, सेक्टर्स, जोन वार्ड के सब लोग निगाह रखा है और ऐसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुबह कुछ लोग आया और जो कलेक्ट्रेट में कुछ लोग आए, ज़्यादा लोग नहीं, कुछ लोग आए, 150-60 लोग आसपास होंगे, उन लोग कुछ लोग आए हैं। और जो मुकदमा लिखा है वादी के खिलाफ उन लोग को, उनका आपसी कोई भी बात है उसके लेके उन लोगों ने ये वहाँ पे जो कब्जा करके रखा है, इस तरह की चीज़ को उन्होंने ज्ञापन दिया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन का हम लोग जाँच करेंगे, जाँच कार पर जो भी कार्य होगा आगे जाँच के वैसे है। और उसके अलावा जनपद में शांति व्यवस्था एकदम सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। हम PSC लगा है जनपद में, हर चौराहे पर ड्यूटी लगी है और ड्रोन का माध्यम से निगाह रखा है और हर चौराहे पर हमारा फोर्स 24 घंटे ड्यूटी लगी है और SHO, CO सब मोबाइल पर है। हर थाना पर QRT बनी है, सब भ्रमण में कोई दिक्कत नहीं है। आज का सभी पूरा फोर्स शांति है। वहाँ पे मैंने अभी सुबह में भी 2 घंटा पूरा शहर को भ्रमण करके हर जगह सामान्य, कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये है सर कि एक तरफ तो ये है कि सरकार कहती है कि जो इंडिपेंडेंस डे पर क्योंकि सरकारी एड मिला हुआ है इस मदरसे को, तो वहाँ वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी और फुटेज भेजी जाती है, तो ऐसे में उन्होंने झंडारोहण किया। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षी लोग जो शहर मुफ्ती के समर्थन में कह रहे हैं कि ये गुनाह कबीरा है, ये मस्जिद के हरम में हुआ है, इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ है। तो एक लीगल बेसिस पर आप क्या देख रहे हैं, कहाँ कानून का किस तरह से उनका मतलब? देखिए वहाँ पे जो भी हुआ मौके पर, वहाँ जो अगस्त 15 का दिन हुआ उसके बारे में कोई वीडियो हम लोग के पास एग्जैक्टली नहीं है। अभी मौके पर जो हर साल, पिछले साल भी मदरसा के सामने झंडा फहराया, सब चीज़ हुआ, इस साल भी उसी तरह का कार्यक्रम हुआ है। उनका कहना है हम वहाँ पे जो नॉर्मली हर साल जो होता उसी कार्यक्रम हुआ था, फिर भी उन लोग का जो हम लोग को जो मैसेज मिला है ऑडियो के माध्यम से, दोनों पार्टी आपस में कोई मैसेज चल रहा था, लड़ाई हो रहा था, ऑडियो के माध्यम से ये ऑडियो वायरल हुआ था, उसके आधार पर जो भी कार्रवाई हुआ मौके पर। जो अगस्त 15 का दिन कोई समस्या फायदा नहीं हुआ, कोई आदमी मौके पर पुलिस को बुलाया नहीं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगले दिन ऑडियो वायरल हुआ, जो आपस में जो मदरसा का चेयरमैन और शहर मुफ्ती की दोनों के बीच में कोई ऑडियो वायरल हुआ, उसी में उन्होंने कुछ शब्द उसके, उसी के आधार पर उनका जो वहाँ मौके पर जो चेयरमैन था उन्होंने जो एप्लीकेशन किया उसका आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज किया, उसका सच्चता के बारे में जांच करा, जो ऑडियो के बारे में जांच हो रही। मैं हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी। जी कुरैशी जी, आज कप्तान साहब से आपने मुलाकात की है, 15 अगस्त को लेकर, झंडा फहराने को लेकर जो मामला चल रहा है, क्या कुछ मुलाकात की है? क्या हमने उन्हें बताया कप्तान साहब को कि मुफ्ती साहब ने असलम को ये बताया कि ये जो हरम शरीफ है मस्जिद का, वहाँ कोई प्रोग्राम मत करना, इससे वहाँ नहीं होता, वहाँ कतई कोई भी हरकत करें, हम भी करें तो वो हराम है, नाजायज़ है। लेकिन असलम कुरैशी जो है माना नहीं, उसने बदतमीज़ी की मुफ्ती साहब से और वही कार्यक्रम किया। और अशफाक सैफी, क्योंकि वो खुद भी मुसलमान हैं और इतने बड़े पद पे है, वो सूझबूझ वाला, वो BJP के हाईकमान को भी हमने कहा कि भाई आप ऐसे सूझबूझ वाले आदमी को बनाओ जो मुसलमानों को जोड़े, और बल्कि जो मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है उससे फ़ायदा क्या। लिहाजा इन दोनों ने जो है वहाँ बेहुरमती की। हमारा मकसद ये था SSP साहब से कि इनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। वो मुफ्ती साहब तो जो है मासूम हैं, निर्दोष हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ इतना कहना है कि भाई आप कार्यक्रम बाहर करो। इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि तिरंगा नहीं फहराने दे रहा है, और उसमें जो है BJP के भी कुछ जो है नए लड़के जो हैं वो शामिल हो गए, पता एक औरत भी है उसमें वो शामिल हो गई कि हम तिरंगे का अपमान नहीं होने। अरे तिरंगे का हम हुब्बुल वतनी है हमारे अंदर, जब हम मरेंगे तो हम तिरंगे में लिपट के जाते हैं कब्रिस्तान और मिट्टी में मिल जाते हैं, दफन कर दिया जाता है। हमसे ज़्यादा हुब्बुल वतनी कोई नहीं कर सकता इस मुल्क के अंदर। ये मुल्क हमारा है, वो तिरंगा हमारा है। हमारे बुजुर्गों ने जो है हिंदुस्तान को आज़ाद कराया और अपनी जान दी। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार का लड़का हूं, और हमारे वालिद जो हैं, पिताजी जो हैं, वो आखिरी दम तक जो है वो कुर्बानी दे के चले गए। तो हम उसकी, और ये मुफ्ती साहब के वालिद भी, तो क्या ये वहाँ बेहुरमती करेंगे? मदरसे आलिया जो है बहुत पुराना मदरसा है वहाँ, जिसकी ये हाल ले रहे हैं। वहाँ उर्दू, फारसी और अरबी पढ़ाई जाती थी,
और मुफ्ती साहब उसमें दर्शे थे। इन्होंने मुफ्ती साहब को निकाल दिया, ऑफिस बंद कर दिया, गुंडागर्दी करते हैं मस्जिद को, बेहुरमती। मस्जिद का जो किराया है बाहर का वो वक्फ है। आज समाज ने एक बड़ा जुलूस निकाला है, क्या मांगों को लेकर? यही मांग है कि इसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। असलम के मुफ्ती साहब निर्दोष है, कसूरवार ये है, इसने वहाँ हरकत की है, बेहुरमती की है, मुसलमानों के धार्मिक जज्बातों को ठेस पहुँचाई है इसने। इसलिए हम जो है SSP साहब से मिले। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के सगड़ा सुंदरपुर ओडी का पूर्वा निवासी शिवराम गिरी कुंडा तहसील में अमर उजाला अखबार के तहसील प्रभारी है और वो कुंडा तहसील के ग्राम पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है। वह बुधवार को अपनी भूमि धरी जमीन पे दीवार बनवा रहे थे। इस पर विपक्षी राधेश्याम आदि दबंगई के बल पर काम रुकवाने पहुंचे। आसपास के लोगों की वजह से दबंगई में सफल नहीं हो सके, जिसके बाद में उन्होंने यूपी 112 को कॉल किया और मौके पर 112 की पुलिस पहुंची और कागज दिखाने की बात की। विपक्षी कागज नहीं दिखा सके तो हैंडल डायल कर सिपाही जबरन काम रुकवाने लगा और उसे पता चला कि शिवराम गिरी पत्रकार है तो उसने अपनी नेम प्लेट उतारकर जेब में रख ली। इसके बाद में किसी से फोन पर बात करते हुए पत्रकार को गोली देने लगा तो वहीं विरोध बढ़ता गया। इसके बाद में खुद को पश्चिम क्षेत्र पे रहने की बात कही, जिसके बाद में कागज लेकर थाने आने को कहा, जिससे काफी देर बाद में PRV की गाड़ी थाने पर नहीं पहुंची। घंटे भर इंतजार करने के बाद पत्रकार गिरी ने इसकी जानकारी इंस्पेक्टर लालगंज को दी। पुलिस की इस कार्यशैली से पत्रकार समाज में काफी रोष व्याप्त है। झाबुआ जिले के बेरोजगार शिक्षक और छात्रों ने स्थानीय कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर युवा बेरोजगार साथियों से हुई मारपीट पर न्याय और FIR वापस लेने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। अपने ज्ञापन में प्रमुखता से पुलिस और शिक्षक भर्ती जो कि बीते 3 साल से लंबित है उस और ध्यान देकर नियुक्ति की मांग की और शिक्षा भर्ती की नियुक्ति जल्द पूरी करने पर जोर दिया। युवाओं की मांग भोपाल में उन बेरोजगार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ज्ञापन में FIR वापस लेने पर जोर दिया गया तो वहीं FIR के विरोध में नारेबाजी भी की गई। बिल्कुल सर, और भोपाल में हमारे कुछ साथियों पे केस दर्ज हुए, FIR हुई है सर, तो वो FIR भी वापस लिया जाए क्योंकि सब बेरोजगार लोग हैं और यदि FIR होती है तो इनको भविष्य में कभी भी नौकरी नहीं मिल पाएगी, है ना, और इनका पूरा जो पढ़ा लिखा है वो सब बेकार चले जाएगा। तो वो तो लेना ही होगी। बेरोजगारी के खिलाफ जो भी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए क्योंकि गलत। खबर झाबुआ से है, जहां पर सरकार की फ्री राशन की योजना पर भले ही वाहवाही लूट रही हो, लेकिन मैदानी स्तर पर सरकारी उचित मूल्य दुकानों पर निम्न स्तर पर गेहूं मिल रहा है, वो ग्रामीणों की परेशानी का सबक बना हुआ है। जिले की ग्रामीण आंचल की मांडली बड़ी राशन की दुकान पर महिलाओं ने गेहूं की गुणवत्ता को लेकर सवाल दागे और सड़ा हुआ गेहूं बताकर कहा कि इसको कैसे खाएं। सब गेहूं धुले, गारे और कचरे वाले हैं, इसे जानवर नहीं खा सकते तो इंसान क्या खाएगा। इस तरीके के मामले को लेकर जब सरकार की राशन दुकान के कर्मचारी सेल्समैन प्रकाश राठौर से सवाल किए तो उन्होंने बताया कि आगे से ऐसे ही गेहूं आ रहे हैं। मैंने कुछ लोगों से गेहूं के बदले सभी कट्टों में ऐसे ही गेहूं निकल रहे हैं, लोग ले जाने से भी मना कर रहे हैं। ऐसे सब ककरा वाला है, धूला वाला है, गारा वाला है, खड़ेला है, सब का लीजे खाए मन को बापड़ा। ये गेहूं खड़ेला भी है, काकरा वाला भी है, धूला वाला भी है, धूला वाला बद्दा है। जानवर मनक भी खाते हैं, बड़ा खोजा हुआ खाए मनक कैसे ऐसे खाते हैं सब। ककर वाला आप भी सब सोचो। ये गेहूं तो बिल्कुल आगे से खराब ही आ रहा है। मैंने दो चार 5 कस्टमर के गेहूं बदले, उसके बाद भी सभी कट्टों में ऐसा ही गेहूं निकल रहा, तो फिर ये ले जाने से मना करते जबरदस्ती में बांट रहा हूँ। क्या नाम है आपका? प्रकाश राठौर। खबर पिंडवाड़ा से है, जहां पर TSP की मांग को लेकर आज नया सनवाड़ा में बैठक संपन्न हुई। पिंडवाड़ा के निकटवर्ती नया सनवाड़ा गांव में TSP संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रवक्ताओं ने पिछले कई सालों से आबू पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जनजागृति बहुमूल्य होने के बावजूद विधानसभा के कुछ क्षेत्रों में TSP में लिया गया और इसी विधानसभा के कई गांव जो TSP में आने से वंचित रह गए, उन सभी गांवों में असंतोष बढ़ रहा है और सभी की एक मांग है कि जब तक TSP नहीं तब तक वोट नहीं। पिंडवाड़ा विधानसभा में ज्यादातर युवा बेरोजगार है। अंत में समस्त ग्राम वासियों ने TSP नहीं तो वोट नहीं का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गहरा रोष जताया। जब तक पिंडवाड़ा पूरी तहसील को TSP में शामिल नहीं किया जाता है तो भविष्य में आने वाले समस्त चुनाव में वोट का बहिष्कार किया जाएगा।
फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।